हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ना करें तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स कितनी हैं। तो आज हम चलते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स की तरफ। हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लेक्चर ही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टाइप्स। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो क्या है, वही एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रोग्राम और सिस्टम डज नॉट मीट इट्स ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज स्टेटेड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब रिक्वायरमेंट्स हमने ली हैं, फिर उसको हमने एनालाइज किया, फिर हमने उसको राइट डाउन किया, जिसको हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये डिटरमिन करती है कि ये जो प्रोग्राम और सिस्टम है ये उसको ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब क्या है कि टेस्ट केसेस हम उससे डिराइव जो करते हैं वो किससे हम करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से, सिस्टम ऑब्जेक्टिव से और यूजर डॉक्यूमेंटेशन से। इससे हम अपने जो टेस्ट केसेस हैं वो डिराइव करते हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तरफ। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। नंबर 1 इज द वॉल्यूम टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग में है कि अब देखें, आप एक प्रोग्राम है आपके पास या सॉफ्टवेयर है, अब आपने देखना है कि ये कितना वॉल्यूम ऑफ द डाटा जो है वो हैंडल कर सकता है, कितने रिक्वेस्ट जो है एट अ टाइम वो देख सकता है। तो ये है वॉल्यूम टेस्टिंग। इसमें हम देख सकते हैं कि मल्टीपल एक्सेस या मल्टीपल यूज़र वाली बात हम इसमें फ़िलहाल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम डाटा की बात करेंगे। मतलब आपने इसको एट अ टाइम 10 फाइल्स दी हैं तो वो क्या उसको हैंडल कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट है आपके पास यूजिबिलिटी टेस्टिंग। अब यूजिबिलिटी की जब बात होती है वहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन की बात होती है। अब देखेंगे कि हम भाई कितना ये यूजेबल है, ईजी टू यूज़ कितना है, क्या ह्यूमन जो इंटरेक्शन है वो इसके साथ इजी है या ह्यूमन इंटरेक्शन इसके साथ मुश्किल है। तो ये हमारी यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट इज द लोड स्ट्रेस टेस्टिंग। अब लोड या स्ट्रेस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि अब इसको आपने वॉल्यूम टेस्टिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द पीक लोड कंडीशन एट विच द प्रोग्राम विल फेल टू हैंडल। अब इसमें हम वो वाली लेवल चेक करेंगे कि भाई किस लेवल तक ये जो है प्रोग्राम हैंडल कर सकता है, जितना इस पे हम लोड डालें किस लेवल तक ये हैंडल कर सकता है और कब जाकर ये फेल होगा। A heavy stress is the peak volume of data or activity encountered over a short span of time. For example, when evaluating a typist, a volume test would determine whether the typist could cope with the draft of a large report. A stress test would determine whether the typist could type at a rate of 50 words per minute. अब क्या है कि देखें, अब वॉल्यूम में हम जब बात करते हैं वॉल्यूम टेस्टिंग की, उसमें हम देखते हैं कि अब बड़ी रिपोर्ट है, अब उसका साइज ज़्यादा है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं वॉल्यूम टेस्टिंग में, क्या वो सॉफ्टवेयर उसको हैंडल कर सकता है या नहीं साइज को। और जब हम बात करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग की या लोड टेस्टिंग की, तो स्ट्रेस टेस्टिंग में हम देखते हैं कि भाई एक मतलब इतने टाइम में कितना काम कर सकता है, ठीक है। अब देखें, आप जो है ना, अब देखें आपको 1 घंटा दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि भाई इसमें जो है ना आपने मुझे 200 वर्ड जो है वो टाइप करके देनी है इसके डॉक्यूमेंट की। तो अब आप देखेंगे कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड्स टाइप करते हो। तो ये क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग। अब आपको क्या है कि एक फाइल पकड़ा दी जाती है, आपको कहा जाता है कि इसमें जो है ना एरर्स मुझे निकाल के दो, और वो बहुत बड़ी फाइल होती है। तो अब लार्ज रिपोर्ट हो गई है, आप उसको हैंडल कर पाते हो या नहीं, तो ये आ जाती है आपकी वॉल्यूम टेस्टिंग के अंदर। तो ये मेजर डिफरेंस है, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या है कि इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू डिवाइस टेस्ट केसेस दैट चैलेंज द प्रोग्राम सिक्योरिटी चेक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि अब जब ह्यूमन जो है इसके कस्टमर या यूजर जब इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या इसकी जो है उनका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सिक्योर रहेगा या नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं जो टेस्टिंग, उसका नाम है सिक्योरिटी टेस्टिंग। एक और एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, वी कैन ट्राई टू चैलेंज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स डाटा सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। अब क्या है कि अब आपके पास एक डेटाबेस है,
अब जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं तो क्या उस डेटाबेस में हमारा जो इंफॉर्मेशन या डाटा है, जो टेबल्स बनाए जाते हैं, जो ERDs DFDs बनाई जाती हैं, ये प्राइमरी कीज फॉरेन कीज जो बनाई जाती हैं, क्या वो सिक्योर है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर। अब आ जाती है बात, हम कर लेते हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग। क्या उस सिस्टम की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं, क्या उस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी है कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग। द गोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम रिलायबिलिटी। अब उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग हमने की, ऊपर हमने वॉल्यूम टेस्टिंग की, स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। बट इफ द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव कंटेन स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स अबाउट रिलायबिलिटी, स्पेसिफिक रिलायबिलिटी टेस्ट माइट बी डिवाइस्ड। अब अगर किसी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव में इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं रिलायबिलिटी के हवाले से कि उसकी टेस्टिंग भी लाजमी है, तो हमें तब रिलायबिलिटी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। चूंकि रिलायबिलिटी टेस्टिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि सबको फिर हमने चेक करना होता है। अब एग्जांपल है यहाँ पर मॉडर्न ऑनलाइन सिस्टम सच एज अ कॉर्पोरेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन और एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड ISP जनरली हैज अ टारगेटेड अप टाइम ऑफ 99.97% over the life of the system. There is no known way that we could test this objective with a test period of months or even years. अब कहते हैं कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है या ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसका जो टारगेटेड अप टाइम है दैट इज 99.97% ओवर द लाइफ ऑफ द सिस्टम। लेकिन अब ये चीज़ जो है हम टेस्ट नहीं कर सकते, ना ही महीनों में और ना ही सालों में। तो रिलायबिलिटी टेस्टिंग करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये कुछ टाइप्स हमने देख ली जो टेस्टिंग की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिशियल टेस्टिंग के जो है क्या टिप्स हैं, उसके लिए क्या सजेशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन। अब आपने जो स्पेसिफिकेशंस में जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उन्हीं की अगेंस्ट आपने टेस्टिंग करनी है, तभी आपकी टेस्टिंग एफिशिएंट कहलाएगी। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन हैज़ टू बी आंसर्ड। अब जो टेस्टिंग की डॉक्यूमेंटेशन आपने उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं उनको भी आपने आंसर करना है। तो टेस्टिंग करने से पहले आपने प्लानिंग भी करनी है और टेस्टिंग को जो है आपने जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपने इंट्रोड्यूस करना है, इवन बिफोर डिजाइनिंग से पहले या तो इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग से पहले। और आपने दूसरा काम ये करना है कि एरर्स को जो है कोशिश करें कि जल्द से जल्द उनको डिटेक्ट कर लें, जो कि आपके कॉस्ट आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगी। तो ये सारी टिप्स हैं आपकी बेनिफिशियल टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए, जिनको आपने फॉलो करना है। अब मज़ीद कुछ टिप्स हैं कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द टेस्टर एंड द डेवलपर। मैंने पहले आपको बताया कि टेस्टिंग आपने उस बंदे से करनी है कि जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ना हो सॉफ्टवेयर के, उसको कहते हैं टेस्टर, ठीक है। और जब उसकी एक टेस्टिंग तरीका होता है पेन टेस्टिंग, तो उसको कहते हैं पेन टेस्टर। तो ये मेजर डिफरेंस है टेस्टर और डेवलपर के दरमियान। डेवलपर डेवलपमेंट करेगा और टेस्टर उसकी टेस्टिंग करेगा। कॉम्प्लीमेंट टेस्टिंग विद टेस्टिंग टेक्निक्स, ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। अब ये सारी है कि आप किस किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हो। हैव द राइट एटीट्यूड, इट शुड बी ए चैलेंज एज कम्पेयर टू हेडेक। मतलब आपने जो है ना टेस्टिंग के लिए हमेशा आपने विलिंग रहना है। ये नहीं है कि आपने डेवलपर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है और वो कहता है कि यार नहीं, मैं तो जो हूँ ना टेस्टिंग के लिए विलिंग ही नहीं हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसकी। अब अगर वो एजाइल मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है तो वो कहेगा कि भाई मैंने तो इसकी साथ साथ जो है वो सारी टेस्टिंग की हुई है। तो अब जो है कस्टमर को वो कहेगा, विलिंग नहीं होगा और एंग्री बिहेवियर शो करेगा, राइट एटीट्यूड उसका नहीं होगा। वो कहेगा कि अभी तुम जो हो ना अब इसको ले आए हो दूसरे एक टेस्टर के कि भाई मेरे सिस्टम को वो टेस्ट करे, उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करे, तो वो उसके लिए विलिंग नहीं होगा, तो तब मसले होंगे। अब टेस्टिंग के जो है हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं। देयर इज नेवर इनफ टाइम फॉर टेस्टिंग। अब देखें, अब टेस्टिंग के लिए बहुत कम टाइम आपको मिलता है, तो आपने क्या करना है कि आपने टाइम को मैनेज करना है। When to stop testing, as testing itself is such a lengthy process that it might consume even more time and cost than developing same software.
अब टेस्टिंग जो है, अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि टेस्टिंग मैंने कब स्टॉप करनी है, क्योंकि टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो इवन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी उसका टाइम भी ज़्यादा हो सकता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट इज डिवोटेड टू टेस्टिंग। अब जो 50% से ज़्यादा तक की कॉस्ट जो है वो टेस्टिंग में आपकी खर्च हो सकती है। टेस्टिंग इज नॉट मेंट टू शो सर्टेन क्वालिटीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग से सिर्फ आपने कुछ क्वालिटीज नहीं बल्कि सारी क्वालिटीज आपने शो करानी है सॉफ्टवेयर की। नो अमाउंट ऑफ टेस्टिंग इंश्योर टू अनकवर ऑल द बग्स। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर टेस्टिंग कर ली है तो उसमें आपके सारे जो बग्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। कुछ हद तक बग्स उसमें आपके टेस्टिंग के बाद भी रह जाएंगे।